खजाने की तलाश करने वाले ने जंगल में 50 साल पुरानी एक गुफा खोजी। हैरानी की बात यह थी कि गुफा का दरवाजा खुला हुआ था और उसे किसी लोहे की जंजीर से नहीं बांधा गया था। उसने पत्थर के दरवाजे को साफ करने में काफी समय लगाया और फिर उसे कुछ नंबर लिखे हुए मिले। उसके बाद जब उसने गुफा के मुहाने के पास जाकर देखा तो अंधेरे को देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन कैमरामैन उसे लगातार अंदर जाकर देखने के लिए उकसा रहा था। मजबूर होकर खजाने की तलाश करने वाले ने अपनी लाइट से गुफा के अंदर रोशनी की, लेकिन उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। ऊपर सिर्फ कुछ छोटे जानवर लटक रहे थे और नीचे एक बहुत गहरा नाला जा रहा था जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि उस नाले में उसे कोई खजाना मिलेगा, इसलिए वह बिना सोचे समझे अंदर नहीं गया। लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि गुफा के आसपास कुछ और चीजें जरूर छिपी होंगी, और ऐसा ही हुआ। जब उसने अपने डिटेक्टर का इस्तेमाल करके देखा तो उसे पता चला कि पत्थर के दरवाजे के सामने सच में कुछ कीमती चीजें छिपी हुई थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह उन कीमती चीजों को आसानी से बाहर नहीं निकाल सका। इसलिए उसने अपने औजार उठाए और पूरी मेहनत से खुदाई करने लगा। लगातार कई बार खुदाई करने के बाद आखिरकार जमीन में एक छोटा छेद हो गया। उसने उस छेद में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा खजाने का बक्सा था। इसे देखकर खजाने की तलाश करने वाला बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी से उस छेद को बड़ा किया और सोचा कि शायद यह खजाना मिलने की एक उम्मीद हो सकती है, लेकिन उसे खोलने के बाद वह एकदम सुन्न रह गया। उसके सामने एक ऐसी मूर्ति थी जो बिल्कुल सड़क किनारे बिकने वाले सस्ते सामान जैसी लग रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद उसे यह बिना किसी कीमत वाली चीज मिली थी। जब खजाना खोजने वाला गुस्से में कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी उसने देखा कि बक्से के नीचे बहुत सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। उसके हिसाब से उन सिक्कों की संख्या कम से कम 100 से ज्यादा थी। भले ही उन सिक्कों पर बहुत ज्यादा जंग लग चुका था, लेकिन फिर भी वे 100 रुपए से ज्यादा की कीमत में बिक सकते थे। उसी समय एक दूसरे खजाना खोजने वाले को एक और पत्थर की गुफा मिली। वहाँ उसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उसने देखा कि गुफा के पास एक ऐसी चीज पड़ी थी जो अब भी कुछ समय पहले की ही लग रही थी। यह इस बात का सबूत था कि इसका पुराना मालिक अभी यहाँ रहता था। इसलिए उसने तुरंत अपना चुंबक निकाला और उसे गुफा के पानी में फेंकने की तैयारी की, ताकि वह कोई काम की चीज निकाल सके। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक बार फेंकने पर ही उसे गहनों से जुड़ी कोई चीज मिल जाएगी। उसे लगा कि गुफा में पका और भी अच्छा सामान होगा, इसलिए खजाना खोजने वाले ने बिना कुछ सोचे अपना चुंबक फिर से गुफा में फेंक दिया। छपा की आवाज के साथ वह सीधा पानी में डूब गया, और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत भारी चीज पकड़ ली है। बाहर निकालकर देखा तो वह एक लोहे का बक्सा था जिस पर बहुत जंग लगा हुआ था। वह बक्सा वजन में बहुत भारी होने के साथ साथ पुराने मालिक द्वारा एक लोहे की जंजीर से जानबूझकर बंद किया गया था। उसने सोचा कि इस लोहे के बक्से में पक्का पुराने मालिक का असली खजाना छिपा होगा, वरना पुराना मालिक इसे जंजीर से बंद करके इतनी छुपी हुई जगह पर नहीं रखता। खजाना खोजने वाले ने उस बक्से को खोलने में कोई जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता था कि इस बक्से में पुराने मालिक का सारा खजाना नहीं आ सकता। हालांकि काफी देर तक पानी में खोजने के बाद भी चुंबक में कोई काम की चीज नहीं चिपकी। ऐसा लग रहा था कि पुराने मालिक ने अपना खजाना किसी और जगह पर छिपाया होगा। इस बात की संभावना काफी ज्यादा थी, इसलिए खजाना खोजने वाले ने जंजीर को अपने हाथों से तोड़ दिया और फिर बक्से का ढक्कन खोला। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लोहे के बक्से के अंदर इतनी मिट्टी भरी होगी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें से सिर्फ कुछ खिलौने और सजावट का आम सामान ही निकला। इसके अलावा वहाँ 3 तस्वीरें भी थीं, जिनमें मौजूद लोग शायद पुराने मालिक का परिवार रहे होंगे। भले ही आज खजाने की तलाश में उन्हें ज्यादा अच्छा सामान नहीं मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी आगे मिलने वाली चीजों को लेकर काफी उम्मीदें थीं।